हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। देवेंद्र, आप असुरों के साथ युद्ध कीजिए और मैं कयाधु को ऋषि श्रेष्ठ मधुचंदा के आश्रम में ले जाता हूं। देवर्षि, आपने तो मेरे मन की बात कह दी है। नारायण 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 नारायण। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे असुरलोक वापस जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कयाधु, पागल हो गई हो क्या? हम तुम्हें असुरों के चंगुल से छुड़ा लाए हैं और तुम हो कि फिर उनके जाल में फंसना चाहती हो। परंतु मैं अपने पति परमेश्वर की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकती। कयाधु, तुम पत्नी का धर्म निभाना चाहती हो, मां की ममता नहीं। असुर तुम्हारे होने वाले बालक और स्वयं तुम्हारे प्राणों के शत्रु हो गए हैं। तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं, परंतु अपने होने वाले बालक की तो चिंता करो। क्यों उसे मृत्यु की खाई में ढकेलना चाहती हो? परंतु यदि मैं इस तरह चली गई तो असुरेश्वर नाराज हो जाएंगे। पुत्री कयाधु, तुम मां बनने जा रही हो, परंतु ममता क्या होती है ये नहीं जानती। ममता का धर्म होता है कि अपनी संतान को सुरक्षा प्रदान करे। इसलिए मैं तुम्हारी मैया होकर तुम्हें असुरों के बीच संकट में नहीं छोड़ सकती थी। मेरे होते हुए यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे मैया कहलाने का अधिकार ही नहीं रह जाता। हे गंगा मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। आपने मेरी रक्षा करके मुझे भी ममता का धर्म निभाने की सीख दी है। मैं पत्नी का धर्म निभाते हुए ममता का धर्म भूल बैठी थी। मैया, अब आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। पुत्री, मैं तुम्हें मधुचंदा के आश्रम में भेजना चाहती हूँ। तुम वहां पूर्ण रूप से सुरक्षित रहोगी। ऋषि मधुचंदा अग्नि के उपासक हैं, महान तपस्वी हैं। उनका तप सामर्थ्य भार्गव शुक्राचार्य के तप सामर्थ्य से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए भार्गव शुक्राचार्य उनके आश्रम में तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ। जैसी आपकी आज्ञा मातेश्वरी। इंद्रराज। मातेश्वरी, आप चिंता मत कीजिए। कयाधु को मधुचंदा ऋषि के आश्रम में सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया जाएगा। हम इन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं। चलो इनका पीछा करते हैं। देवराज, असुर हमारा पीछा कर रहे हैं। उन्हें रोकना होगा, उनसे युद्ध करना होगा। युद्ध हुआ तो कयाधु के प्राण संकट में आ जाएंगे। सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब क्या करें, क्या करें अब? नारायण 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 नारायण। देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। देवेंद्र, आप असुरों के साथ युद्ध कीजिए और मैं कयाधु को ऋषि श्रेष्ठ मधुचंदा के आश्रम में ले जाता हूं। देवर्षि, आपने तो मेरे मन की बात कह दी है। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण
वाह प्रभु, आपकी लीला अगाध है। चलो कयाधु। नारायण 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 नारायण। चलो कयाधु। चलो सैनिकों, चारों तरफ से घेर लो इन देवताओं को, चलो। अच्छा ही हुआ कि असुरों ने हमारा पीछा किया। अब देखो इस युद्ध द्वारा मैं कैसे गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान भंग करता हूं। आक्रमण! मैं जानता हूं तुम्ही ने मेरा यज्ञ अनुष्ठान भंग करवाया है। मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। मैं अपने तप के बलबूते पर समस्त लोगों को जलाकर राख कर दूंगा। अभी ये कैसा कोलाहल मचा हुआ है? ये असुर लोक में कैसा रोना धोना मचा हुआ है? पुत्र आल्हाद, होश में आओ पुत्र। आल्हाद, आल्हाद होश में आओ आल्हाद। आल्हाद, पुत्र उठो, होश में आओ पुत्र। होश में आओ आल्हाद, पुत्र होश में आओ। होश में आओ आल्हाद, आल्हाद होश में आओ। आल्हाद होश में आओ आल्हाद। आल्हाद महारानी। गुरुदेव, गुरुदेव अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए, देखिए ये क्या अनर्थ हो गया है।
किसने किया ये अनर्थ? किसने? देवेंद्र ने गुरुदेव, देवेंद्र ने। उसने हमारी सुंदर नगरी को शमशान भूमि में बदल दिया गुरुदेव। और उसने युवराज आह्लाद को पराजित कर दिया है। और क्या महारानी, और क्या? और उसने हमारी रानी कयाधु का हरण कर लिया गुरुदेव, रानी कयाधु का हरण कर लिया। देवेंद्र, मैं जानता हूं कि तुमने क्यों असुर लोक पर आक्रमण किया और क्यों रानी कयाधु का हरण किया। मैं जानता हूं। तुम चाहते हो कि कयाधु हमारे परम शत्रु विष्णु के भक्त को जन्म दे, परंतु ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तुमने कयाधु को अवश्य कहीं छुपा दिया होगा। मैं इसी समय पता लगाता हूं कि कयाधु कहां है। इसी समय। महारानी, इस समय देवर्षि नारद कयाधु को लेकर ऋषि श्रेष्ठ मधुचंदा के आश्रम में पहुंच गए हैं। ऋषिवर प्रणाम। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। ये है रानी कयाधु। सदा सुखी भव। रानी कयाधु, ऋषि श्रेष्ठ मधुचंदा के इस पवित्र आश्रम में तुम अत्यंत सुरक्षित हो। पुत्री, यह आश्रम वास्तव में एक आकाश द्वीप के समान है। महर्षि मधुचंदा अग्नि के उपासक हैं। इसी कारण इस आकाश द्वीप के चारों ओर एक अग्नि चक्र विद्यमान है। वत्स, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति इतना प्रतापी नहीं है जो इस आश्रम की रक्षा करने वाले अग्नि चक्र को पार करके इस आश्रम में आज्ञा बिना घुसने की हिम्मत कर सके। ऋषि श्रेष्ठ, प्रभु के परम भक्त प्रहलाद की होने वाली माता अब आपके पास धरोहर है। देवर्षि, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु का परम भक्त मेरे आश्रम में जन्म लेगा। और यह भक्त प्रहलाद का सौभाग्य है ऋषि श्रेष्ठ, जो आप जैसे परम भक्त के अति पावन आश्रम में वो जन्म लेगा। दो भक्तों का ऐसा संगम युगों युगों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। नहीं ऋषिवर, भगवान के परम भक्त तो आप हैं। आपके सामने मेरा क्या मोल। आपके आगमन और चरण स्पर्श से इस आश्रम की गरिमा बढ़ी है। ऋषि श्रेष्ठ, हम दोनों ही प्रभु के परम भक्त रानी कयाधु को तो भूल ही रहे हैं। प्रभु ने जिनका जीवन अपने परम भक्त प्रहलाद की माता के रूप में किया है। नहीं नहीं मुनिवर, ये तो भगवान का उपकार है मुझ पर, जो वो मुझे अपने परम भक्त की माता होने का गौरव प्रदान कर रहे हैं। अन्यथा मैं तो एक तुच्छ नाग कन्या हूं। नहीं वत्स, प्रभु की दृष्टि में सुर, असुर, मनुष्य, नाग आदि जाति का कोई मोल नहीं है। जो प्राणी अपनी जाति का अहंकार करता है वो व्यर्थ ही है, क्योंकि प्रभु के समीप केवल भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और यह भक्ति विश्वास, दृढ़ विश्वास और श्रद्धा का उदाहरण तुम्हारा पुत्र प्रहलाद होगा। प्रभु की यह बड़ी कृपा है मुझ पर। हाँ, यह प्रभु की ही तो कृपा है, जिसने हम सभी भक्तों को इस समय एकत्रित करके इस आश्रम को भक्तों का पावन संगम बना दिया है। पुत्री कयाधु, तुम इस आश्रम को अपना घर ही समझो।
हाँ पुत्री कयाधु, तुम ऐसा समझो कि तुम अपने बच्चे को जन्म देने के लिए ससुराल से मायके आ गई हो। तुम्हें अपने इस पिता के घर में कोई कष्ट नहीं होगा पुत्री। माता कल्याणी, आज्ञा गुरुदेव। आज से कयाधु तुम्हारे साथ रहेगी। जी। आओ पुत्री। ऋषि श्रेष्ठ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा ऋषिवर। नारायण नारायण नारायण।